हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 तथा सार्वनुपात 3 है, उसके कितने पदों का योग 364 है। तो हमको यह बताना है कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है और सार्वनुपात 3 है, तो इसके कितने पदों का योग 364 होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हो तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन पदों का योग जो है एस एन, यह हमारे पास कितना होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। अब देखिए, यह क्या है, हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, तो हम यह बात कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए। यह है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ से एस एन कितना होगा ए, यहाँ से हम बोल सकते हैं आर की घात एन माइनस एक बटा आर माइनस एक होगा, यह हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, गुणोत्तर श्रेणी है माना हमने। देखिए, हमको प्रथम पद दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ए बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर 3 हो जाएगा, और एस एन जो है वह हमारे पास 364 दे रखा है। तो एन हम का मान हमको बताना है, तो एस एन हमारे पास में कितना होगा, ए आर की घात एन माइनस एक बटा यहाँ से आर माइनस एक होगा। तो यहाँ से देखिए, एस एन जो है हमारे पास कितना है 364 है, यहाँ पे ए जो है 1 है, आर जो है हमारे पास में 3 है, 3 की घात एन माइनस एक बटा यहाँ पे 3 माइनस एक हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 364 बराबर 3 की घात एन माइनस एक बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको हल किया, तो देखिए यहाँ से 364 गुणा 2 है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 2 1 हमारे पास हासिल चला जाएगा, और 3 दूनी 6 और 1 7, 728 हो जाएगा। तो 728 बराबर 3 की घात n, देखिए 3 की घात हमारे पास कितना हो जाएगा, n माइनस एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 की घात n जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 729 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 की घात n हमारे पास 729 है, तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 729 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 की घात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो, हम 729 में कई अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो 3 का भाग दिया सबसे पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12, 4 तिया 12, और यहाँ से 3 3 तिया 9, यह बन गया। फिर 3 का हमने दोबारा दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर 3 का दिया तो 27 आ गया, फिर 3 का दिया तो 9 आ गया, फिर 3 का दिया तो 3 आ गया, फिर 3 का दिया तो 1 आ गया। 3 की घात कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 पदों का योग होगा ये। तो हम बोल सकते हैं 6 पदों का योग कितना बनेगा, 364 बनेगा। 6 पदों का योग 364 होगा, यह हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।